हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे और पेंडेमिक के टाइम्स में अपना ख्याल रख रहे होगे, साथ साथ पढ़ भी रहे होगे। तो बच्चों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने आया हूँ इस चैनल के बारे में। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, इट इज़ ड्यू टू माई लव फॉर फिज़िक्स। फ़िज़िक्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ अगर मेरी तरफ से किसी की भी कोई छोटी सी हेल्प होती है, दैट वुड बी अ गुड थिंग। और मेरी वजह से अगर किसी को फिज़िक्स थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी तो मुझे खुशी होगी। तो बच्चों, इस चैनल में बेसिकली हम जेईई और नीट को एम करने वाले हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल फ़िज़िक्स। तो स्टार्ट बेसिक से ही होगा, 11th एंड 12th। ठीक है, उसके बाद उसी पर हम बिल्ड करते हुए ट्रांजिशन मार देंगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर हम जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हम बेसिक छोड़ सकते हैं और एक हाई लेवल प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू स्टडी बेसिक्स ऑल्सो। तो मॉडल्स ऑपरेंडी ये रहेगा इस चैनल का कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, 11th एंड 12th हर एक चैप्टर बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उस पर बिल्ड करते करते हम जेई और नीट लेवल तक पहुंचेंगे। तो आई होप कि बेसिक बेसिक चीज़ें सारी आपको समझ आए, और जब वो समझ आ जाएंगी तो कोई भी क्वेश्चन फिज़िक्स का आता है, आप किसी भी एंट्रेंस की बात कर लो, तो वो मुश्किल नहीं होता सॉल्व करना। तो बच्चों, उम्मीद है आपको वीडियोस अच्छी लगेंगी और चैनल अच्छा लगेगा। और फीडबैक मैं आपसे चाहता हूँ, जो भी आपको, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है या कुछ पसंद नहीं आ रहा या पसंद आ भी रहा है, तो भी आई नीड योर फीडबैक। तो आई होप हमारी एसोसिएशन ऐसे ही चलेगी। तो जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वेक्टर्स है। मुझे पता है कि वेक्टर्स से कई बच्चों को डर लगता है, और वेक्टर्स अगर हम बाकी चैप्टर से कंपेयर करें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, तो उनके कंपैरिजन में थोड़ी मुश्किल से समझ आता है बच्चों को, है ना। तो आप बोलोगे सर आपने ये रिस्क क्यों उठाया कि अपनी पहली वीडियो में आप वेक्टर क्यों स्टार्ट करा रहे हो। तो एक्चुअली क्या है कि मैं ऐसे भी करा सकता था कि थोड़ा सा जल्दी समझ आने वाला टॉपिक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ये काइनेमेटिक्स स्टार्ट कराता था और बीच में आपको वेक्टर समझाते रहता जहाँ जहाँ पर आता है। पर बच्चों, उससे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो हमको नहीं आती। हम क्वेश्चन के उस पॉइंट पर जाकर पूरा हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है वेक्टर्स पे कुछ सीखने में, कि अच्छा फिर मैं बताता देखो ऐसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, वो उस टाइम हम सीखते। पर मैं चाहता हूँ कि हम पहले से वो सब चीज़ें सीख के चलें बेसिक, ताकि वहाँ जाके फुल कंसंट्रेशन हमारा उसी चैप्टर पर रहे और कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, मैंने कई लोगों से बात की चैनल स्टार्ट करने से पहले, तो मुझे यही सजेशन मिला था कि भाई वेक्टर तो स्टार्ट मत करवाना, वो बच्चों को डर लगता है और उसके कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो समझने में कंपैरेटिवली कोई मुश्किल नहीं है वेक्टर, बट कंपैरेटिवली थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं स्टार्टिंग में। बट मेरे ख्याल से वेक्टर हमें स्टार्ट करना चाहिए, है ना। बाकी चैप्टर मैंने स्टार्टिंग के भी इसलिए छोड़े क्योंकि वेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारा आगे जाके। ठीक है, तो सब कुछ कवर होगा। ठीक है, बट आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे वेक्टर से। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले पहले हेडिंग डाल लो आप, वेक्टर्स। हमें थोड़ा सा वेक्टर क्वांटिटीज़ का आइडिया होना चाहिए, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर्स मतलब हमें क्यों चाहिए। एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको वेक्टर्स चाहिए। तो व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़, क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड दिस वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड देन हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ होती हैं। क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़, विच कैन बी मेजर्ड, जो हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो सब कुछ मेजर कर सकते हैं। नहीं कर सकते। क्या आप ड्रीम मेजर कर सकते हो, फीलिंग्स मेजर कर सकते हो। सर मुझे 5 मीटर ड्रीम आए थे, सर मेरे को 5 किलोग्राम फीलिंग है। नहीं कर सकते ना। पेन मेजर कर सकते हो, सर मेरे को 250 न्यूटन पेन हो रहा है। नहीं। तो ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं आएंगी, इनकी स्टडी नहीं करते फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड मेजर हो सकती है, वेलोसिटी मेजर हो सकती है, एक्सेलरेशन मेजर हो सकती है, फोर्स, प्रेशर, कुछ भी जो आप मेजर कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो हमको समझ आया फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड।
जो विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ मेरी दो क्वांटिटीज़ में ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अब बच्चों स्केलर और वेक्टर क्या है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कईयों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब बोलोगे सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने मास की बात की, मास में मास आप कैसे बोलते हो? 5 kg। ठीक है, 5 kg, तो 5 न्यूमरल kg यूनिट, ये मिला के मैग्नीट्यूड बन गया। ठीक है, वो यूनिट और कितने टाइम्स यूनिट रिपीट हुआ, अगर आपको थोड़ा आइडिया है मेजरमेंट्स का, तो एक यूनिट कितनी बार रिपीट हो रहा है वही तो उसका पूरा मैग्नीट्यूड है। 5 मीटर क्या है? 1 मीटर 5 बार रिपीट हो रहा है, वो उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 27 हो गया न्यूमरल, सेल्सियस यूनिट, ये मिलके बन गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्वांटिटीज़ जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलने से हमको प्रॉपरली समझ आ जाए, या इन द अदर टर्म्स आपने किसी को वो क्वांटिटी बताई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया और वो समझ गया। जैसे मैंने बोला रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप प्रॉपरली मेरी स्टेटमेंट समझ चुके हो, कोई आपको शक नहीं रह गया, 25 तो 25 ही है ना। मैंने आपको बोला इस बॉडी का मास 14 किलोग्राम, आप समझ गए, कुछ आपको शक नहीं रहा, सबको एक बात समझ है जो मैंने बोली। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने सबको ये बात समझ है। ठीक है, तो ये स्केलर हो गई। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर में अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड बताऊं तो चीज़ प्रॉपरली समझ नहीं आएगी। मैं बोलूँगा कि क्लास में बैठा, ठीक है, क्लास में मैंने बोला बच्चे मुझ पे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, मैं मूव नहीं कर पा रहा, कुछ हो गया ना हो, वैसे कुछ हो गया, ठीक है, मुझे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, मैंने आगे आना था 5 न्यूटन, ठीक है, थोड़ा सा आगे आना था, तो 5 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत थी मुझे, उसने मुझे पीछे पुश कर दिया। ठीक है, गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने डायरेक्शन बताई नहीं। मैंने बोला कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो मैग्नीट्यूड बता के 5 न्यूटन ये मैग्नीट्यूड है, ये बता के मैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो मैं कन्वे करना चाहता था, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो कन्फ्यूज था। 25 डिग्री सेल्सियस में कन्फ्यूज नहीं था, वो कन्फ्यूज नहीं था, इसमें कन्फ्यूज था क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई। मुझे बोलना पड़ता बेटे 5 न्यूटन फोर्स लगाओ बैकवर्ड्स, तब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसको मिलती। 100 में से 100 बच्चों को बोला था वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाते, मैं बोलूँगा कि 5 न्यूटन फोर्स लगाओ और कुछ नहीं बोला, तो 100 बच्चे मुझे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते। समझ लो, सबकी अंडरस्टैंडिंग हुई नहीं प्रॉपर। ठीक है, ऐसी एग्जांपल ले लो, अगर आप बात करो फोर्स का हो गया एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन आपने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने कहा भाई इस बॉडी की एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको लगा मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर मोशन की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी तब वो स्पीड अप हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मोशन के अपोजिट होगी तो स्लो डाउन हो जाएगा। तो कितना फ़र्क पड़ गया सिर्फ डायरेक्शन ना बताने से। मैंने बोला 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, आपको समझ नहीं आया, आप कंफ्यूज हो सर किस डायरेक्शन में बोला सर ने, थोड़ा समझ आया। सो दोज क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से पूरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी दूसरे बंदे को, उसको प्रॉपर समझ आ जाएगा, वो कहता है स्केलर। और जिससे मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐड करनी पड़ेगी डायरेक्शन, बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इतना समझ आया? एग्जाम्पल लिख लो स्केलर की आप, स्पीड, मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा। वेक्टर के लिख लो एग्जाम्पल आप, फोर्स, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, बहुत एग्जाम्पल्स हैं एक्सेट्रा।
यहाँ तक आप समझ के हो गए। पर बच्चों एक छोटी सी चीज़ और है वेक्टर क्वांटिटीज़ में जो हमको ऐड करना पड़ेगा। बच्चों जब हम बात करते हैं ना, नॉर्मल चीज़ों में तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आती, बट अगर हम बात करेंगे आगे जाके करंट की, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा करंट, ठीक है। बात करेंगे प्रेशर की, आपने पढ़ा होगा प्रेशर 9th में। अब उसमें मैग्नीट्यूड है और हमारे हिसाब से प्रेशर की डायरेक्शन भी है। वो प्रॉपरली क्या चीज़ है, डायरेक्शन वेरी होती है नहीं होती, ये मैं प्रॉपरली आप समझाएंगे आपको नेक्स्ट जब ये टॉपिक आएंगे। अभी मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। प्रेशर की हम बोलते हैं डायरेक्शन है, फिर हम करंट का बोलते हैं सर करंट की डायरेक्शन होती है ऐसे फ्लो कर रहा है, उसको डायरेक्शन मेंशन ही है कि जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट है, तो डायरेक्शन तो है, तो वो क्या हो गया, वो वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन होता वो स्केलर है। आप कुछ सोच रहे होंगे सर टेंसर भी होता है। टेंसर को भी एक साइड रखो, बहुत बेसिक है अभी, ठीक है। टेंसर को साइड रखो, टेंसर भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, ठीक है। करंट एंड प्रेशर आर स्केलर क्वांटिटीज, नॉट वेक्टर। क्यों? डेफिनेशन से हिसाब तो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर और एरो बनाए थे हम, डायरेक्शन भी आ गई। प्रेशर का ही बोलते हैं, ऐसे लग रहा है प्रेशर, ऐसे लग रहा है, 5 पास्कल नीचे कर देते हैं, डायरेक्शन आ गई। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और ऐड कर लो, करंट और प्रेशर जैसी चीज़ों के लिए वेक्टर क्वांटिटीज दे शुड फॉलो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, या के लिए वेक्टर लॉस बोल सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज फॉलो वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन। अब वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन क्या है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, पल्ले नहीं पड़ रहा सर, ये क्या बोल दिया आपने। मैंने ये बोला हम वेक्टर्स में ही पढ़ेंगे कि देखो जो अगर स्केलर्स को ऐड करना है ना, मैंने बोला यार ये मास 5 kg था, ये 4 kg है, 5 + 4 कितना, आपने बोला 9, मैंने बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस याद करें, मैंने डिस्टेंस या 5 मीटर गया, उसके बाद मैं थोड़ा सा घूमा और 15 मीटर और चला गया, आपने ऐड किया सिंपल 20 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि फोर्स 5 न्यूटन थी और 6 न्यूटन है, आप बोलोगे 5 + 6 11 न्यूटन, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेशल केस में हो सकता है, बट स्पेशल केस में ये गलत हो जाएगा। 5 + 6 नहीं करेंगे, हमको डायरेक्शन पता होना चाहिए, वी शुड नो द डायरेक्शंस। और डायरेक्शन पता होने के बाद जो हम एडिशन करेंगे वो सिंपल एडिशन नहीं होगा, स्केलर एडिशन नहीं होगा, अलजेब्रिक एडिशन नहीं होगा, दैट वुड बी वेक्टर एडिशन। जैसे 5 न्यूटन फोर्स आप लगा लो, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट। 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट थी और ईस्ट में 4 न्यूटन था। मैंने कहा फाइंड द नेट फोर्स, एक पॉइंट पे ये एक्ट कर रही है, मैंने इसमें कितनी फोर्स लग जाए टोटल। आप 5 + 4 लिखोगे ना अगर, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वेक्टर एडिशन लगेगा। इसमें हम थीटा पे डिपेंड करेगा कि नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करना जरूरी है। करंट प्रेशर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, स्केलर में भेजो उसको। टेंसर बाद में करेंगे, हाँ बेटे टेंशन बाद में करेंगे, टेंशन बाद में, टेंसर क्वांटिटीज क्या होती हैं बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे हम, ठीक है। अभी आपको ऑप्शंस आती हैं, टेंसर नहीं गिवन हो अगर तो स्केलर पर टिक करके आओगे प्रेशर और करंट को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड दे ऑल्सो फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। 8 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों को बहुत बार समझाता हूँ, लेकिन ये गलती करके आते हैं और मार्क्स कटा के आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने नहीं कटाने, ठीक है बच्चों। ये बेसिक था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। हाँ एक चीज़ और, वेक्टर पढ़ने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ने के लिए यू शुड नो दिस डायरेक्शंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ध्यान देने वाली बात ये है, नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे नहीं है। मेरा बोर्ड वर्टिकल है तो ऊपर नीचे लग रहे हैं, आपकी कॉपी हॉरिजॉन्टल है तो आगे पीछे है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड्स है, पोलर डायरेक्शन है। टोटल हम 6 डायरेक्शंस लेते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड एक अलग है, नॉर्थ साउथ नहीं है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है। बहुत बार ये दिक्कत आती है बच्चों को जब हम मैग्नेटिज्म कर रहे होते हैं, तो उसमें जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे होते हैं
तो समझ नहीं आता सर ये फोर्स अपवर्ड आई है कि ये नॉर्थ में आई है। तो ध्यान रखना, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे अपवर्ड डाउनवर्ड है, या आउट ऑफ द पेपर इनटू द पेपर। ठीक है, तो ये आपके कॉपी के हिसाब से बनाया मैंने, अपवर्ड डाउनवर्ड फिफ्थ सिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये आना चाहिए। इसके बीच में कोई एक डायरेक्शन होगी तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना। बीच में एंगल बाइसेक्टर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो गया बीच में होगा तो। ठीक है, ये सब भी आपको धीरे बता दूंगा, जैसे कुछ डायरेक्शन होती है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वो पढ़ना कैसे पढ़ते हैं वो सब करते रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। फ़ोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, पॉज करके कर लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, रब करते हैं। तो हमें वेक्टर क्वांटिटी समझ आ चुकी हैं, अब हम वेक्टर्स पे ट्रांजिशन कर सकते हैं इजीली। अब वेक्टर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ का रिप्रेजेंट करने की चीज़ है वेक्टर। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जैसे एज्यूम कर लो हम फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैंने एक फोर्स लिखी F1 या F लिख लो, 16 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, 16 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। अब मेरा माइंड चलेगा जल्दी से, यार मैं ये बनाता हूँ, ईस्ट वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ होता है, ये कह रहे हैं 16 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट हो गया तो वेस्ट की तरफ ऐसा है, तो मैं ऐसे एरो बनाता हूँ, एक ऐसे लिख देता हूँ, ये वेक्टर बनाया, 16 न्यूटन लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरी स्टेटमेंट इस छोटी सी चीज़ में रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर होता 16 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या करते? ऐसे वेक्टर बनाते और 16 न्यूटन लिख देते, F = 16 न्यूटन। ठीक है, तो उन डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एरो से पता लग गया, एरो से पता लग गया। अभी मेन चीज़ पर आएंगे, थोड़ा आपको ये समझा के मेन चीज़ पर आऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, देखना ध्यान से। अब मुझे बनाना है 8 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, मुझे ये बनाना है, ये F2 लिख देता हूँ मैं, 8 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे है। अब इसके प्रोपोर्शनल में 16 था ना, 8 हाफ है, तो छोटा लेंथ का, आधी लेंथ का बनाओ, अप्रॉक्सीमेटली 8 न्यूटन हो जाएगा वो। थोड़ा समझ आया? 24 न्यूटन बनाना है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ऐसा 16 से थोड़ा लंबा। ठीक है, 24 न्यूटन, एरो ये है। तो पता क्या चला हमको इस चीज़ से? इस चीज़ से पता ये चला कि वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक एरो जिसको हम हेड बोलते हैं, और टेल जो एरो के बाद का पार्ट है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के मायने होते हैं, कुछ भी नहीं बनाएंगे। एरो कहाँ दिखाएंगे हम? जहाँ उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन साइड हम एरो दिखाएंगे, और जो उसकी लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उसके मैग्नीट्यूड के। प्रोपोर्शनल समझाऊंगा मैं, प्रोपोर्शनल पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ। लेंथ जो होगी वेक्टर की वो प्रोपोर्शनल होगी मैग्नीट्यूड के, एरो बताएगा डायरेक्शन, तो वेक्टर बन गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, रिप्रेजेंट करना आ गया हमको। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ये वेक्टर बनाया मैंने, दिस इज हेड, दिस थिंग इज टेल। ठीक है, मैंने फोर्स रिप्रेजेंट किया
16 न्यूटन का टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर बनाऊंगा इसकी तरफ पॉइंट करता हुआ, अब क्या लेंथ से प्रोपोर्शनल क्यों बोला? प्रोपोर्शनल इसलिए बोला कि ऐसा मैं नहीं करूँगा कि मैं बोलता हूँ टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, देयरफॉर 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 न्यूटन। तो मैंने स्केल लिया, 16 सेंटीमीटर की लाइन खींची और लिखा 16 न्यूटन, और ये मैंने फोर्स का वेक्टर बना दिया। मुझे अगर ये एफ के बनता, मैंने एफ बोला 16 न्यूटन। स्केल नहीं लूँगा, अगर लोगे तो कोई गलती नहीं है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा अगर आप सब स्केल ले लेके बनाओ, बट ऐसा करते नहीं है हम करते नहीं है। हमें क्वेश्चन भी आते हैं, मैग्नीट्यूड गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, हम प्रोपोर्शनली सारे वेक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा बनाओगे तो गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके बाद आपको बोला कि भाई 8 न्यूटन बनाओ टुवर्ड्स साउथ, इसी पॉइंट से साउथ की तरफ बनाओ, आप क्या बोलोगे, इसका 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 न्यूटन, तो 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची और लिख दिया टुवर्ड्स साउथ। बिल्कुल ठीक है, ये तो एक्चुअली अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, प्रॉपर पता लग रहा है फोर्सेस का, ये ज़्यादा फोर्स है, ये उसकी आधी फोर्स है, डायरेक्शन यहाँ पे, डायरेक्शन यहाँ पे, बट हम ये करते नहीं है, हम प्रोपोर्शनल ड्रॉ करते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब सेंटीमीटर कुछ नहीं लेना, आपको 16 न्यूटन का एक वेक्टर बनाना है, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से आपने बनाया 16 न्यूटन, ऐसा वेक्टर बनाया, F1 ले लो, फिर 8 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट या साउथ, आपने बोला यार इसके अराउंड आधा इतना होगा, 8 न्यूटन ऐसे लेता हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। आपको बनाया जाएगा 32 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो बोलोगे नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर है, आप बोलोगे यार 16 का डबल इतना कुछ होगा, आप ऐसा करोगे 32 न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। स्केल नहीं लिया मैंने, बट ये बिल्कुल ठीक रिप्रेजेंटेशन है। तो इतनी डिटेल में आपको नहीं जाना कि आप सेंटीमीटर लोगे, ऐसे लोगे, सिर्फ ये ध्यान रखने की जो लेंथ ऑफ अ वेक्टर गिव इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड, और एरो तो डायरेक्शन ही देता है। ठीक है, हेड और टेल बोलते हैं। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन की बात आई, एज्यूम करो फोर्स का एग्जांपल लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने आपको बोला कि एक फोर्स F गिवन है मुझे और लिखा है 16 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। उस क्वांटिटी पे आप एरो लगाओगे छोटा सा, तो वेक्टर बन गया। ठीक है, वेक्टर अगर आप डायरेक्शन मेंशन कर रहे हो ना, आपको वेक्टर लगाना ही पड़ेगा ऊपर। सबसे ज़रूरी बात, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इसका मतलब क्या, वो वेक्टर ईस्ट की तरफ है, ऊपर ही ईस्ट की तरफ आपने लिखा है। नहीं, वेस्ट वाला वेक्टर हो तो भी मैं एरो ईस्ट की तरफ ही लाऊंगा, रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कर दोगे आप उल्टा वेस्ट वाला। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, कहीं पे भी वेक्टर हो एरो हमेशा इसकी तरफ जाएगा। ठीक है, आगे चलते। इफ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द मैग्नीट्यूड, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं चाहता हूं मैं कुछ ऐसा लिखूं कि बंदे को समझ आ जाए कि ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी बट डायरेक्शन की बात नहीं करके ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो मैं यूज़ करता हूँ एक फंक्शन होता है मॉड्यूलस फंक्शन, आपने मैथ में पढ़ा होगा, मॉड, याद है, जिससे पॉसिबल निकल कर आती थी, ऐसा ही कुछ समझ लो आप। ठीक है, मैं इसकी तरफ मॉड लगाऊंगा इसके आसपास, इसका मतलब खुद क्या हो गया, आंसर 16 न्यूटन है। डायरेक्शन मैंने हटा दी, डायरेक्शन एक्सक्लूड हो गई जब मैंने मॉड लगाया तब। ठीक है, तो जब मैं मॉड लगाता हूं तो मैग्नीट्यूड की बात होती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिंपली एफ, इसका मतलब भी मॉड ही है, मैंने ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया, इसका मतलब भी मॉड ही। ठीक है, जनरली वैसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉड लगा के। ठीक है, कई बार ये वेक्टर भी हटा देते हैं, बट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज दिस। ठीक है, तो कहीं भी मुझे दिया 16 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 44 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, मैंने उस पर मॉड लगाया तो आंसर 44 न्यूटन। ये मुझे मैग्नीट्यूड देता है और पूरा वेक्टर मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देता है।
ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन समझ आया? करें अब। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। और जो वेक्टर्स बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, को प्लानर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं, ठीक है, गो थ्रू हमें पता होना चाहिए ये चीज़, ठीक। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर ये तो आगे आएगा नहीं। देखो पता, जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको ऐसा पढ़ो कि अपना लूप होल ही ना छोड़ो, कोई आपको मात ना दे पाए उस चीज़ में, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे, दो वेक्टर a1 इज इक्वल टू a2, ये मैं कब बोलूँगा? व्हेन इज a1 इज इक्वल टू a2, वेक्टर नॉट स्केलर, वेक्टर। हमने वेक्टर डिफाइन कैसे किया था? विच हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर मुझे दो वेक्टर सेम करने हैं तो उनकी दोनों चीज़ें इंडिविजुअली सेम होनी चाहिए। आपने बोला सर एक फोर्स 5 न्यूटन की वहाँ लग रही है और एक फोर्स 5 न्यूटन की वहाँ लग रही है, सर दोनों फोर्सेस सेम है। मैं बोलूँगा गलत है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पता करके आओ। आप बोलोगे सर 4 न्यूटन की वहाँ लग रही है इसकी तरफ, 4 न्यूटन की यहाँ लग रही है वेस्ट की तरफ, दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन सेम नहीं हुई। दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं ओनली एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कब होगा? व्हेन, पहले लिख लो, चलो फर्स्ट वाला लिख लो आप, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर्स। इक्वल कब होता है? सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड है और नहीं है, एंड मतलब पड़ा है मैथ में इंटरसेक्शन, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं हो तो अनइक्वल हो गया। डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम ना हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम ना हो, अनइक्वल हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़ आती है आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स। अब बच्चों कोलिनियर वेक्टर से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूं। वेक्टर्स को ना आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं आता, वेक्टर एग्जैक्टली सेम रहता है। कंडीशन क्या? ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी, पैरेलल शिफ्ट करना है आपने। जैसे फोर्स लग रही 2 न्यूटन, आप पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लेके आ सकते हो, यहाँ लेके जा सकते हो, समझ आए? ऐसे लेके जा सकते हो। पैरेलली ये वेक्टर है ना, कहीं भी घुमा सकते हो उसको पैरेलली, फर्क कोई पड़ता नहीं। कंडीशन लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब वो तो होगी अगर आप उसी वेक्टर घुमा रहे हो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्यों बता रहा हूं, अभी समझ आएगा। कोलिनियर वेक्टर्स, एज द नेम सजेस्ट, कोलिनियर मतलब क्या? सेम लाइन में ये वेक्टर और ये वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है। क्या ये भी कोलिनियर है छोटा? बिल्कुल। तो लेंथ मैटर नहीं करती, मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, ठीक है। सेम लाइन में होनी चाहिए, लेकिन सेम लाइन में, ठीक है। क्या ये कोलिनियर है? डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी, बिल्कुल है, बिल्कुल है, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, सेम लाइन में चाहिए मुझे, लाइन में ऐसे हो या ऐसे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोलिनियर समझ आया? अब दो, कई बार इनको अलग से समझाया जाता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को, बट मैं कोलिनियर में ही समझाऊंगा इसको, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि सर कोलिनियर और पैरेलल एंटी पैरेलल हम अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये तो सब कुछ सेम सा ही हो गया,
पैरेलल ऐसे थे, मैंने शिफ्ट कर दिया, कोलिनियर हो गए। कोलिनियर था, मैंने ऐसे कर दिया, पैरेलल हो गया, मतलब एंटी पैरेलल हो गया बेसिकली। तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल को कोलिनियर में ही लेके समझते हैं। देखो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली इनको हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इनमें से कोई भी एक होगा, पैरेलल वेक्टर्स तो भी कोलिनियर है, एंटी पैरेलल तो भी कोलिनियर है। अब पैरेलल एंटी पैरेलल में फर्क क्या है? ये पैरेलल है, ये छोटू भी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल होने चाहिए बस। ये सारे पैरेलल हैं, सारे वेक्टर पैरेलल हैं, तो सारे कोलिनियर तो हैं ही, पैरेलल तो कोलिनियर का ही तो पार्ट है। कोलिनियर कैसे होगा सर? शिफ्ट करो इनको, शिफ्ट खिसका के इसको ऊपर ले आओ, जगह नहीं है ऊपर, ऐसे ले जाओ फिर ऊपर ले जाओ। इसको मैं खिसका के अगर ऐसे ले आया, पहले शिफ्ट और ऊपर ले गया, ऐसा बन गया, इसको खिसका के नीचे ले गया, ऐसा बन गया, हो गए कोलिनियर सारे। ये क्या हुआ है ना, कोलिनियर हो गए। तो कोलिनियर पैरेलल हो सकते हैं, देख लेते हैं। कोलिनियर थे, नीचे खिसका दो इसको, पैरेलल हो गए, इसको ऊपर कर दो, पैरेलल भी। तो समझ आया मैंने क्यों पैरेलल एंटी पैरेलल को इसके अंडर लिया। ये एक जैसी चीज़ें हैं सब कुछ, थोड़ा थोड़ा फर्क है। पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी हो, वो कोलिनियर तो पक्का है। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर आपके पास आएंगे ना, उनको आप कोलिनियर भी बोल सकते हो, कोलिनियर को पैरेलल भी बोल सकते हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो। थोड़ा ध्यान देना, एंटी पैरेलल पहले फिर पूरा समझा दो। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं? जो पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये और ये एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है, ये और ये एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है। अब ये और ये एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है। इनको मैं देखना, ये तो पैरेलल हो गए, डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल तो पैरेलल हो जाते हैं। डायरेक्शन रिवर्स ऑपोजिट हो लेकिन लेंथ, मतलब समझो डायरेक्शन पैरेलल है, समझो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है बट पैरेलल दिख रहे हैं आपको, लाइन दिख रही पैरेलल है, तो वो एंटी पैरेलल है। देखो अगर तो पैरेलल आप लाइन खींचो, पैरेलल ऐसी ऐसी लाइन मारो आप, ऐसी 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 ऐसी, सबकी डायरेक्शन साइड बना दो, सबकी डायरेक्शन साइड, सारे पैरेलल हैं, ठीक है। और एक ऐसे लाइन खींचो, दो ऐसे और ऐसे बना दो, लाइन तो पैरेलल ही थी, एरो अपोजिट हो गए, ये एंटी पैरेलल हो गए। अब बात आती है कि एंटी पैरेलल भी मैंने कोलिनियर में क्यों बनाया, देख लो भी, इसको खिसका दो ऊपर। अभी एक ही सेट ले लेते हैं एंटी पैरेलल का, ये ले लेते हैं, चलो इसको यहाँ खिसकाओ, ऊपर ले जाओ, यहाँ खिसका ऊपर ले गया, ऐसा बन गया, एक लाइन में है, बिल्कुल नहीं, कोलिनियर हो गए, कोलिनियर हो गए। इसको ऊपर और खिसका दो, यहाँ ले जाओ, फिर एंटी पैरेलल हो गए। समझ आ रहा है? पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, कोलिनियर तो पक्का ही है, और जो कोलिनियर है वो पक्का से या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। मैंने कहा कोलिनियर, ये दो कोलिनियर वेक्टर है मेरे पास, ये तो ऊपर नीचे कर दो इसको, ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। मैंने कहा मेरे पास ये कोलिनियर है, ऊपर नीचे कर दो, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुझे पढ़ाने से ही मुझे जब पता लगा कि कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी, सर कोलिनियर वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल क्या हैं, एंटी पैरेलल क्या हैं, ये सेम है अलग अलग हैं, तो हम इनको इकट्ठे ही हमने पढ़ लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है वेक्टर्स के बीच में? 180 डिग्री।
टेल टू टेल मेजर करते हैं हम। पैरेलल के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों ऐसे वेक्टर थे, ले जाओ एंगल कितना 0 डिग्री है। एंटी पैरेलल ऐसे थे, टेल टू टेल 20 डिग्री। ठीक है। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर एज द नेम सजेस्ट, इन द सेम प्लेन। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है। इन द सेम प्लेन, क्या ये दो कोप्लानर है? कोप्लानर है, कोप्लानर है। ये चारों कोप्लानर है क्या? ये दो, ये तीन का, ये तीन का स्टडी बनाया तो चलो खुश हो जाओ। क्या कोप्लानर है? ये दो का सेट कोप्लानर है, ये दो का है, ये दो का कोप्लानर है, ये तीन का है, तीन का है। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ, क्या कोप्लानर इनमें कौन से कोप्लानर है? सारे कोप्लानर हैं, सारे। क्यों? एक प्लेन में तो बनाया मैंने, ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है। कोप्लानर मतलब सेम प्लेन में। प्लेन क्या होता है? प्लेन, प्लेन, प्लेन। दीवार पे बना दो आप वेक्टर्स, घर की दीवार गंदी करो, कोप्लानर है सारे। कॉपी पे सब बनाओ, कॉपी पे जितने वेक्टर बनाओ सारे कोप्लानर हैं, सेम प्लेन में है सारे। सर डिफरेंट प्लेन कैसे हो गए फिर? डिफरेंट प्लेन ऐसा हो गया, अगर मैं वेक्टर बाहर को बना दूं एक, तब ब्लैक बोर्ड के प्लेन से वो बाहर आ गया। अब कोई प्लेन पे जो वेक्टर है, प्लेन पे जो दो वेक्टर्स हैं और ये तीसरा, ये तीनों कोप्लानर नहीं हो सकते। इन तीनों को मिला के कोई प्लेन नहीं बन रहा। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के कोई प्लेन नहीं बन रहा, तो कोप्लानर वो नहीं होंगे। अगर आप ध्यान से सोचो, कोई भी दो वेक्टर लो, वो एक प्लेन बना रहे, वो कोप्लानर है ही। कोई भी दो वेक्टर लो आप, एक ऐसे लो, एक ऐसे लो, ऐसा ले लो, इनको एक प्लेन जोड़ता वो बनेगा। थोड़ा ध्यान से सोचना आप, कोई से भी दो वेक्टर लो आप, दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होंगे। एक ऐसा है, एक ऐसा है। सर ये कहाँ पे एक प्लेन में? ले जाओ, बन गया प्लेन। समझ रहे हो? दो प्लानर, दो वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर वेक्टर्स। तीन आते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तीनों एक प्लेन में भी, मैं तीन, ये कोप्लानर में तीन पे बना दिए, ये बोर्ड पे बनाया, ये चारों कोप्लानर हैं। समझ रहे हो? कॉपी में जितने बनाओ सारे कोप्लानर हैं, लेकिन कोई दो हमेशा कोप्लानर होंगे। एक की तो बात ही ना करो ना, एक तो है ही नहीं कुछ, एक तो प्लेन ही नहीं बना रहा, दो हमेशा कोप्लानर। ऐसे अब बोलो सर ये कैसे कोप्लानर है? ले आओ, प्लेन बन गया। तो तीन में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सेम प्लेन में उन्हें हम कोप्लानर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो, चलो उससे पहले एक और पढ़ते हैं, कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स, कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या है? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सिंगल पॉइंट से, एक्टिंग एट द सेम पॉइंट, वेक्टर्स एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। ये कॉन्करेंट हैं, सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्करेंट वेक्टर्स हो गए। उसके बाद जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर बचा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। ठीक है, और शायद स्टोरेज में भी कुछ दिक्कत आ गई। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स और ज़ीरो वेक्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़ीरो वेक्टर तो इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको पढ़ने के लिए एक टाइम चाहिए और समझाने के लिए भी टाइम चाहिए। तो मैं अभी समझाऊंगा तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी। अगर मैं शिफ्ट कर भी दूँ, वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करूँ, तो वीडियो लंबी खिंच जाएगी काफ़ी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर किसी को लगा ये बहुत बेसिक था, तो हम बेसिक से ही शुरू करेंगे। बेसिक लेवल से शुरू करके हम +1 +2 लेवल शुरू करके हम जेईई और नीट लेवल तक पहुंचेंगे। बट विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ओनली, ताकि सबको सब समझ आए बहुत अच्छे से डिटेल में। तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे रिव्यूज़ का वेट रहेगा, आप कमेंट भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो अगर आपको पसंद आई हो। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर रिव्यूज़ एंड ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।